बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम समझेंगे सबरिंग और इंटीग्रल डोमेन के बारे में विद एग्जांपल्स और डेफिनेशंस इनकी करेंगे। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है लेट आर बी अ रिंग। आर कोई भी रिंग होगी। आ नॉन एम्प्टी सबसेट एस इज़ कॉल्ड सबरिंग ऑफ आर। एक नॉन एम्प्टी सेट होगा एस, उसको हम बोलेंगे कि वो सब रिंग है किसकी, इस आर की। और ये आर क्या है, रिंग है। आर प्लस और डॉट है ये, ठीक है, रिंग है। इफ़ एस इज़ इट सेल्फ आ रिंग, अगर एस इट सेल्फ क्या होगा, रिंग फॉर्म करेगा। अगर एस इट सेल्फ रिंग फॉर्म करेगा देन हम कहेंगे कि ये एस जो है वो आर की क्या है, सब रिंग है। इसके अलावा रिमार्क देखें, दी सबसेट ज़ीरो एंड आर ट्रिवियल सब रिंग्स होती हैं। ज़ीरो एक तो नल सेट और एक इट सेल्फ ये जो रिंग आर होती है, ये दोनों क्या होते हैं, सब रिंग्स होते हैं, या आप इसको इम्प्रॉपर सब रिंग्स कह लें, ठीक है। इसके अलावा ये जो जेड है वो सबसेट है क्यू का, क्यू सबसेट है आर का। ये क्या है, सब रिंग्स, और ये तीनों जो हैं वो सब रिंग्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब देखें यहाँ जिस तरह मैं कहूँ कि जिस तरह मैं बात करूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की, ये मैंने रिंग ले ली, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें ये जो इसके लिए, इस पूरी रिंग के लिए हमारे पास जो z है, z वो सबसेट है किसका, q का, ठीक है। तो हम इस z को कहेंगे कि ये q की क्या है, सब रिंग है। ये सब रिंग है मेरे पास q की। इफ़ अगर z प्लस डॉट इज़ अ रिंग हो, ठीक है, देन हम कहेंगे कि जेड क्यू की क्या है, सब रिंग है। यहाँ जो मैं बात कर रही थी, ये जो बात बताई हुई है कि जेड और हमारे पास क्या है, क्यू एंड आर। जो जेड है वो क्या है, क्यू का सबसेट है, और जो क्यू है वो आर का सबसेट है। और ये जो दोनों है ना, ये दोनों, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये दोनों क्या हैं, आर के सब रिंग्स है, ठीक है। जेड क्यू का सब रिंग है, क्यू आर का सब रिंग है, और ये दोनों आर के सब रिंग्स है। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों किसके वो हैं, सब रिंग्स, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सब रिंग हैं, सी प्लस डॉट के। ये बात बताई हुई है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे मैं लूँ यही सेट ऑफ इंटीजर जेड प्लस और डॉट, ये मैंने रिंग ले ली। अब इसमें देखें ये जो जेड है ये तो हम जानते हैं क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सोन, ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब अगर मैं इसकी कोई सब रिंग लूँ, लेट्स सपोज मैंने एन जेड कॉमा पॉजिटिव कॉमा डॉट, ये मैंने ले ली, तो इसके अंदर ना अब एन जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, सेट एन जेड मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस माइनस एन कॉमा प्लस माइनस 2n, ठीक है, कॉमा अप टू सोन, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ अगर मैं n को लेट कर लें, आप n को कुछ भी आप 2 ले लें, तो फिर आपके पास ये क्या हो जाएगी, 2z इक्वल टू आपके पास सेट हो जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4n, और फिर इस तरह से अप टू, सॉरी, प्लस माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 4 और अप टू सोन, ये आपके पास रिंग हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि ये आर जो रियल नंबर है पॉजिटिव, ये मेरे पास रिंग है, और इसकी अगर मैं सब रिंग ले लूं, क्या ले लूं, एस कॉमा पॉजिटिव और डॉट, ये मैंने इसकी सब रिंग ले ली, तो इसमें ये जो एस है वो इस आर का क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अलावा तो देखें एग्जांपल में क्या है कि एस जो है उसके पास यूनिटी नहीं है, लेकिन जो आर है उसके पास है यूनिटी। किस तरह से देखें, हम वेरीफाई करते हैं। कंसीडर द रिंग, ये वही रिंग मैंने ली, एंड इट्स सब रिंग, और ये वो सब रिंग ली। अब ये हमने भी पीछे निकाले ना रिंग और सब रिंग के दोनों सेट्स। अब देखें इसमें हमें नज़र आ रहा है जो जेड है, ये जो रिंग है इसके पास यूनिटी है, इसका सेट यही है ना, तो इसके अंदर मुझे 1 नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसके पास यूनिटी है। यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। देखें मतलब क्या है कि इसके अंदर मेरे पास 1 है ना, तो 1 को मैं अगर इस पूरे सेट में से किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी ना, जिस तरह जिसे मैं ए कह रही हूँ, तो वो आंसर मेरे पास ए ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, बिकॉज इसमें यूनिटी 1 है, तो वो है
लेकिन ये जो 2Z है, ये वाली जो रिंग है, इसके पास यूनिटी नहीं है। देखें ज़रा, इसके सेट में नहीं ना नज़र आ रहा कहीं भी 1, तो इसके पास फिर 1 जो यूनिटी है वो नहीं है। तो फिर यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि हमारे पास ऐसे रिंग और सब रिंग का रिलेशन मिल सकता है जिसमें हमारे पास रिंग के पास यूनिटी है लेकिन उसके सब रिंग के पास यूनिटी नहीं है। यही बात इसे नोट में लिखी हुई है, या वाइस वर्सा, इसका उलट कर लें, मतलब रिंग के पास यूनिटी ना हो और उसके सब रिंग के पास यूनिटी हो, ऐसे रिलेशंस भी मिलते हैं। उसके अलावा ये रिज़ल्ट है एस में भी कम्यूटेटिव, या इसको भी आप एग्जांपल ले लें, जो भी कहें इसको। एस जो है वो कम्यूटेटिव है इवन इफ़ आर इज़ नॉट, लेकिन जो रिंग है वो नहीं है कम्यूटेटिव। किस तरह? ये सॉल्यूशन देखें, आर को मैंने क्या ले लिया, 2x2 मैट्रिसेस का ऑर्डर का, ठीक है। अब इसमें ए बी सी डी जो बिलोंग करें इंटीजर से, ये इसकी सब रिंग है एस, जिसके अंदर मैंने ये मैट्रिक्स ली है। ये क्या है? ये सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं 2x2 रिंग की, तो इसमें ए बी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब देखें, अगर मैं इसके सब रिंग की बात कर रही हूँ, अगर सब रिंग में जो मैं इस तरह के 2 मैट्रिसेस लूँ 2x2 ऑर्डर के, जिस तरह मैंने ये 2 लिए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी, मैं इस सब रिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें ए बी मैंने 1 2 लिए और 3 2 लिए, 2 मैट्रिसेस लिए, मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आया। अब अगर मैं इसको पहले रखूँ और इसको बाद में रखूँ तो मल्टीप्लाई करवाऊँ तो भी मेरे पास ये आता है, तो दोनों सेम आए हैं ना। तो इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सब रिंग है ये क्या है, कम्यूटेटिव है, लेकिन ये रिंग कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आप ए बी सी डी किस तरह से 2 मैट्रिसेस लें, उनको आप करें फिर मल्टीप्लाई, तो आपके पास ना इस तरह से सेम नहीं आएंगे, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारे केसेस मिल जाते हैं सब रिंग्स के अंदर। उसके बाद इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेट आर, ये जो रिंग है, बी अ नॉन जीरो रिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो जीरो डिवाइज़र। किसी भी रिंग को जो कि नॉन जीरो रिंग होगी, उसको हम कब बोलेंगे कि इंटीग्रल डोमेन है, अगर उसके अंदर कोई जीरो डिवाइज़र होगा ही नहीं, ठीक है। या इसकी आप डेफिनेशन ये कर ले नीचे, a ring R is called इंटीग्रल डोमेन इफ़ देयर आर नो जीरो डिवाइज़र इन आर, अगर उस रिंग के अंदर कोई होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर्स, रैशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें देखें, हम अब इसमें ना ज़ीरो डिवाइज़र का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। अब ये हम पीछे पढ़ के आए हैं, ज़ीरो डिवाइज़र की क्या पढ़ी थी स्टेटमेंट, के किसी भी रिंग के अंदर हमारे पास कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। देन हमारे पास एक और एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो कि बी हो, वो भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो जब हम इन दोनों का एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें ना, तो वो हमें आंसर क्या दे, ज़ीरो दे। देन हम कहते थे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इंटीजर है, वो क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है हमारे पास कोई भी जो रिंग होती थी। तो इसमें देखें, जिसके पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं ना होगा जिस रिंग के पास, उसको इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे सिंपली। एग्जाम्पल से क्लियर होता है आपको। देखिए, कंसीडर द रिंग, ये रिंग है, वही हमेशा की तरह ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही मैं कंसीडर करती हूँ। इज इट एन इंटीग्रल डोमेन, क्या इसके अंदर है इंटीग्रल डोमेन? तो देखें, z इज इक्वल टू, ये वही मैंने सेट लिया। अब हम ज़ीरो को ना पहले ही क्रॉस कर देते हैं, इसको हम लेंगे ही नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस ज़ीरो डिवाइजर कंडीशन एंड आवर स्टेटमेंट में तो कहा है ना, स्टेटमेंट में भी तो कहा है ना कि नॉन जीरो रिंग होनी चाहिए। नॉन जीरो मीन्स के ज़ीरो के अलावा दूसरे इंटीजर्स होने चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो फिर ज़ीरो को हम नहीं कंसीडर करेंगे। आप समझे, z इज इक्वल टू इतनी अगली सारी रिंग है। तो फिर अब देखें, इसमें अगर मैं कोई एक एलिमेंट ए कंसीडर करूँ जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए मैं लूँ इस अगली पूरी रिंग में से जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, और ये बिलोंग कर रहा है किससे, z से। तो फिर इस a के साथ इस पूरे सेट में से कोई दूसरा एलिमेंट भी मैं लूँ जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो क्या उनका प्रोडक्ट इक्वल टू आ सकता है ज़ीरो के? कभी नहीं आएगा। और इधर b भी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो है इसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, तो यहाँ फिर हम लिखेंगे सिंस इट हैज़ नो ज़ीरो, इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र, इसके पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। सो इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल
डोमेन। इसके अलावा जिस तरह अब और भी रिंग्स होती हैं, मैं बात करूं जिस तरह हमारे पास ये है, ठीक है, रियल नंबर्स की जो रिंग है। इसके अलावा नंबर 2 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, आप किसी भी रिंग को चेक कर सकते हैं। नंबर 3 आपके पास ये ले ले सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो आप इन तीनों रिंग्स को चेक करें और फिर देखें कि ये इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, इनके अंदर जीरो डिवाइज़र है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर कम्यूटेटिव की बात की जाए तो ये तीनों कम्यूटेटिव हैं और ये रिंग भी जो है वो कम्यूटेटिव है। और इसके अलावा आप इंटीग्रल डोमेन इसका सॉल्व करके चेक कर लें कि ये इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो समझ आती है तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताया करें और लाइक कर दिया करें वीडियो को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।